हेलो। बोलो जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे। आइए भक्तों, सप्तदशों अध्याय में महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन किया गया। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे राजा परीक्षित। बहुत ही धर्म करते, बड़ों का आदर सम्मान, संत महात्माओं का आदर सत्कार, यूं मान लीजिए उदयाचल से अस्ताचल तक उनका राज्य था और उनके राज्य में कोई भी किसी प्रकार की किसी को कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि जिस राज्य के राजा धर्मात्मा होते हैं उस राज्य की प्रजा सुखी होती रहती है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। भक्तों, द्वापर के अंतिम राजा हुए राजा परीक्षित। युग तो 4 ही होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भक्तों, त्रेता युग, द्वापर युग विराम होने जा रहा है। राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा, लेकिन सबसे अच्छा सतयुग, त्रेता, द्वापर से सबसे अच्छा युग कलयुग ही बताया गया है, क्योंकि कलयुग में ये प्रभाव है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सतयुग में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, कई वर्षों तक जब तप यज्ञ करते थे तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी, मोक्ष की प्राप्ति। उसी प्रकार से त्रेता में, द्वापर में, लेकिन कलयुग में केवल नाम लेते रहिए, नाम की महिमा बताई गई है। भक्तों, सौनक जी, सूत जी कहते हैं, सौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के जोड़े वो इस तरह पीटता जा रहा था जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर के मूत्र त्याग रहा था। धर्मभोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वो स्वयं भी दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटिल रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपना धनुष बाण चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्लभ प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो धारण राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ रहा है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में इस गाय पर प्रहार करने वाला तू अपराधी कौन है? अतः वध के योग्य है, मैं तेरा वध कर दूंगा। उन्होंने धर्म से पूछा,
कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है। 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? कभी वह भूमंडल करुवंशी नरपतियों के बहुवंश से सुरक्षित हैं। इसमें आपसे आपके सिवा और किसी प्राणी की आंखों में शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे हैं। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने पूछा जब उस बैल से। तो भक्तों, बहनों पुत्र अब आप शोक न करें, इस सूत्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता में दुष्ट को दंड देने वाला हूं। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य एवं परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वो दीन दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसको मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर कैसे काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजा के राज्य में अभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप निरपराध साधुओं का संग अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निप अपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। भक्तों, धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार से दुखियों का आश्वासन देना आपके योग है, क्योंकि आप पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस महापुरुष को नहीं जानते, जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। महाराज, जो लोग किसी भी प्रकार से दैत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं कि ईश्वर हमें दुख देता है। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी से बतलाया जा सकता है। अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांति चित्त होकर के उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। जो अधर्म करते हैं उन्हें नरक मिलता है, और जो चुगली करते हैं उन्हें भी नरक ही प्राप्त होता है। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया से स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है।
उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेता है। ये गौमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनकी राशि सौंदर्य बिखरने वाली सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही थी कि अब राजा का स्वांग बना करके ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। भक्तों, आज पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धारण करके आई। महारथी परीक्षित इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण का रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अब ये राजा मुझे मार डालेगा। अतः उसने तुरंत ही अपने राज्य चिन्ह उतार डाले और भय विहार होकर के भयभीत होकर के उनके चरणों में अपना सर रख दिया। कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में सर रख दिया। परीक्षित बड़े ही यशस्वी और बहुत ही यशस्वी और दीनदयाल थे। उनके शरण में जो भी जाता था वो उन्हें अपने शरणागत बना लिया करते थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं और हंसते हुए बोले, कहा परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ झूठ चोरी दुष्टता स्वधर्म त्याग दरिद्रता कपट कलह दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी होती जा रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि यह धर्म का सत्य का और निस्वार्थ का क्षेत्र है। यज्ञ विधि विधान से जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिति होकर के उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो कलयुग ने कहा कि महाराज अब तो मेरी बारी आ रही है, मेरा नाम कलयुग है, मैं तो हमेशा जब द्वापर युग खत्म होता है तो मेरा ही शासन होता है, महाराज मुझे भी स्थान दीजिए। वक्त होता क्या है, कलयुग सिहर उठा और यमराज के समान मारने के लिए उधर हाथ में तलवार लिए हुए राजा परीक्षित बोला, कि महाराज मुझे क्षमा करो, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए खड़े हैं। आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। ये कलयुग ने कहा परीक्षित जी से। सूत जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, धूतम, मद्यपानम, स्त्री संग और हिंसा। ये 4 जगह दी। भक्तों, इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, असक्ति और निर्दयता के 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान और यानी सुवर्ण धन
धन में एक स्थान दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज जो आपने हमें 4 स्थान दिए हैं ये तो सब बेकार हैं, एक स्थान मुझे ऐसा तो दे दो जो मैं सही से रह सकूं। क्योंकि जूतम मद्यपानम, यानी परीक्षित जी ने कहा कि जहां जुआ खेल रहा हो वहां तुम रहो जा करके, जहां मदरापान की जाती हो वहां रहो जा करके, जहां स्त्री संग होता हो वहां रहो जा करके, और जहां हिंसा होती है वहां रहो जा करके। तो कलयुग हाथ जोड़ कर कहने लगा महाराज एक स्थान तो मुझे ऐसा दे दो जहां मैं सही से रह सकूं। तो महाराज होता क्या है, राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें स्वर्ण में धन में निवास दे रहा हूं। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ मद काम बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा कलयुग। इसलिए अत्यंत कल्याणकारी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो धर्मात्मा हैं इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद व्रत रूप में धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर के पृथ्वी का सर्वधन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते हुए उन्हें दिया था, वो परम यशस्वी एवं सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजसी परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कलयुग की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। महाराज अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घ काल की यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोलिए राधे राधे, बोलो राधे राधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिता प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नमानाम सप्तो अध्याय। राजा परीक्षित ने एक बार जब ये कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया और अपने जब भवन में गए तो एक कमरा एक बंद पड़ा था कई वर्षों से। तो उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि ये कमरा खोला जाए, अभी तक मैंने इसमें देखा नहीं है क्या रखा है। तो जैसे ही कमरा खोला गया तो देखा कि उसमें भारी भारी संदूक रखे हुए हैं और काफी धूल सी उसमें जम गई है। तो राजा परीक्षित ने सबको खोला, देखा एक संदूक था, उसमें लिखा था कि मुझे इसको नहीं खोलना। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि पता नहीं इसमें क्या हो, मेरे दादाओं का बाबाओं का। लेकिन उन्होंने उसमें खोल के जब देखा उस संदूक से बहुत ही सुंदर मुकुट निकला। बहुत ही सुंदर था। तो उन्होंने उस मुकुट को, अपना मुकुट तो उतार दिया, उस मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लिया। भक्तों, वो मुकुट जरासंध का था, जरासंध का मुकुट था वो। जब वो धारण कर लिया तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकल पड़े, जंगल में निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते, घूमते घूमते, और यही समय था गर्मियों का ही। राजा परीक्षित को प्यास लगी, गला सूखने लगा। तो उन्होंने जल पीने के लिए एक ऋषि का आश्रम था जिनका नाम था समीप ऋषि। समीप ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंचते हैं और देखते हैं समीप ऋषि तो अपनी समाधि में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा कि अच्छा, मुझे देख करके ये संत ढोंग करने लगा।
समाधि और आंखें बंद करके ध्यान करने लगा, क्योंकि मुकुट में कलयुग का वास था। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे परीक्षित, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते थे। अब जब कलयुग का वास हो गया, अब जैसे आजकल ही देख लो, हैं लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनसे गलतियां हो जाती हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से कुछ हो जाता है। तो ये कलयुग का ही वास है, कलयुग का प्रभाव है। तो महाराज उस मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि इस संत ने, इस महात्मा ने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, ढोंग करने लगा। तो उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो अपने बाण से, धनुष बाण से उठा करके उस सर्प को उन्हीं महात्मा समीप के ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चल दिए। महाराज समीप ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जब ये जानकारी हुई कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उन्होंने सोचा कि आज इन्होंने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा कार्य किया है, कल किसी और के साथ कार्य किया जाएगा, करेगा, तो इसे दंड अवश्य देना चाहिए। महाराज जी इधर श्रृंगी ने एक हाथ में जल लिया, आचमन किया और मंत्रों के द्वारा उस जल को आमंत्रित किया और श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके, जिसने भी मेरे पिता के गले में डाला है, ये 7वें दिन तक्षक बन करके उसके प्राणों का हरण कर लेगा, उसे काटेगा जा करके। तो महाराज होता क्या है, जैसे ही समीप ऋषि के पास श्रृंगी आए और सब बताया कि हमने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया है, जिसने आपके गले में डाला, सर्प डाला है, तो समीप ऋषि को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इतने धर्मात्मा राजा के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाल दिया, निश्चित ही कोई कारण होगा। जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो उन्होंने, समीप ऋषि ने कहा कि वो तो इतने धर्मात्मा राजा थे, तुमने श्राप क्यों दिया, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन ऋषि पुत्र का श्राप तो दे दिया, वो वापस तो आ नहीं सकता। महाराज होता क्या है, उसी समय समीप ऋषि ने राजा परीक्षित को ये सूचना भिजवाई कि आपको श्राप मिल चुका है और आप अपना उपाय करें, कुछ 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, जिस समय ये राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित को वैराग्य धारण हो गया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना दिया और साधु वेश में, संत वेश में, तपस्वी वेश में गंगा के तट पर आप पहुंचते हैं और वहीं पर आकर के चिंतन करने लगे। और जैसे ही कई ऋषियों को ये जानकारी हुई, तो सभी ऋषिगण, गौतम, चवन, अंगिरा इत्यादि सभी ऋषि वहां पर पहुंच जाते हैं। भक्तों, जब राजा परीक्षित लौट के गए थे अपने राज्य में, जब उन्होंने मुकुट उतारा जाकर के, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये हमने क्या धर्म कर दिया, कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हो गई थी। जो सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत ही बड़ा कृतज्ञ किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि समीप का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन
तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ये श्राप देकर के मुझ पर बड़ा उपकार किया है। बताइए, कोई अगर किसी को श्राप दे दे कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और वो ये कहे कि मुझे श्राप देकर के बड़ा उपकार किया है, तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो महाराज कहा कि श्राप देकर के मुझ पे उपकार किया है। इस प्रकार से मेरी भी इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी रहूंगा। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के 7 दिन जो शेष थे, 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भागवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राजा अभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग करके तथा केवल चीर वस्त्र धारण, सिले हुए भी नहीं, केवल चीर वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया और इसके इस त्याग को व्रत के विषय में सुनकर अत्रि वशिष्ठ चमन सरदात पाराशर अंगरा प्रभु परशुराम विश्वामित्र, कई जो ऋषि थे, पिपलाद गौतम भरद्वाज, सभी ऋषि, नारद जी, वेद व्यास जी आदि जो महान ऋषिगण थे, सभी अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन करने को के लिए पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी को यथोचित समय अनुसार सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की। आइए हम लोग भी वंदना करते हैं। राजा परीक्षित कर रहे हैं वंदना। हरि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए आगा से तो है हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे। जो भी गुरु के शरण में जाता है, कांच को मणि बना देते हैं गुरु। ऐसे गुरु होते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरु जी, तो उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कमी है। कई वर्षों से हम जुड़े हुए हैं परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों से, और कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सरल स्वभाव। हमारे गुरु जी बिल्कुल नारियल की तरह हैं, अंदर से कड़क, अंदर से ऊपर से कड़क और अंदर से बिल्कुल नरम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओ कागा से तो है हंस करेंगे, आगा से तो है
जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाए सारे बातें, तेरी अच्छी बनेगी रतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सावे सोने वाले, मोहन सावे सोने वाले, मोहन सावे सोने वाले, मोहन सावे सोने वाले, गुरु चरण में लाग रे। यदि भगवंत को पाना चाहते हो, जब तक आप किसी संत से नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवंत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए संत के चरणों में आप जुड़ेंगे तो भगवंत की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भवनिध करे ना कोई, चाहे ब्रज शंकर सम होई। आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कितने भी रूपवान हो, यदि आपने गुरु नहीं किए हैं तो आपका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए गुरु करना बहुत ही आवश्यक है। गुरु बिन भवनिध करे ना कोई, चाहे ब्रज शंकर सब होई। भगवान शंकर ने भी गुरु बनाए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किए हैं, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, वो गुरु जरूर बना लें। ये ना सोचे कि अभी हम क्या अभी बुढ़ापा आए तो बनाएंगे, नहीं। इसमें बिल्कुल आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग, हम तो ये सब चलता है, पहले जो निगुड़ा होते थे, जिनके गुरु नहीं होते थे, उनके हाथ का जल भी नहीं पिया जाता था, नहीं पीते थे लोग, उन्हें दरिद्र मानते थे, उन्हें शूद्र माना जाता है आज भी। इसलिए आप लोग गुरु जरूर बनाएं। गुरु तत्व से बढ़ के कोई तत्व नहीं है। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए, भगवान शंकर ने भी बनाए गुरु, चाहे कोई भी हो। गुरु का पद सर्वोपरि होता है, और हमने तो गुरु बहुत पहले ही बना लिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही विद्वान, लोगों के सत्य की इतनी मदद करने वाले हमारे गुरु जी हैं। जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ। हजारों लोगों का इलाज किया है फ्री में, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता है, ऐसे लोग हमारे गुरु आश्रम से ठीक होकर के गए हैं। कैंसर वाले, पथरी वाले, जिनके ऊपर भूतों के चक्कर हैं, कई बार बालाजी हो आए जाकर के, बालाजी में भूत उतर जाएंगे हैं। ऐसे ऐसे कैंसर के पीड़ित विकलांग, जिनका उदयपुर राजस्थान से भी इलाज चल रहा है, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा से, क्योंकि हमारे गुरु जी वैद्य जी भी हैं, कई माताओं बहनों को उन्होंने औषधि देकर के ठीक कर दिया है। वो 1 मिनट में ही देख के दूर से ही बता देते हैं कि इनके अंदर क्या, कौन सी समस्या है, कौन सी बीमारी है, और निःशुल्क इलाज कर देते हैं हमारे गुरु जी। बोलिए गुरुदेव परमानंद महाराज की। सोहन सामे सोवन वाले, सोहन सामे सोवन वाले, गुरु चरण में लाग रे, गुरु चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग
तेरी अच्छी बनेगी, कंचन के पंखे लागे, तेरी अच्छी बनेगी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोलिए सभी लोग, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित जी, ये राधे राधे क्या है? राधे राधे, राधे राधे बोलते हैं ना, हमारे ब्रज क्षेत्र में तो राधे राधे बोलते हैं। ये राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। तो एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोले, राधे राधे, राधे राधे। तो भक्तों, सभी ऋषिगण वहां पधारते हैं। ऋषियों को का आदर सत्कार करके राजा परीक्षित ने उन्हें उचित स्थान दिया और अपने सभी शिष्यों के साथ वो ऋषि मंडली पहुंची थी। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समय अनुसार सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसा देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त करते हुए मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है। फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं आपके जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भक्ति भाव मैं कर सकूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर मैं चल करके भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित ने सभी संतों से कहा कि मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिस पर चल करके मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचनों को सुन करके सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और यथायोग उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहां पर व्यास जी ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज